जय हिंद। देखो आज हम बात करते हैं फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, आप लोग जानते हैं कि उसको बोलते हैं भौतिकी। देखो फिजिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है इकाई एवं विमा। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फिजिक्स का बेसिक यूनिट है। देखो फिजिक्स का जनक जो है ये न्यूटन को भी कहा जाता है, गैलीलियो को भी बोलते हैं और अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बोलते हैं। रीजन क्या है? फिजिक्स के बारे में ये तीनों व्यक्ति ने बहुत ज्यादा चीज को जानकारी दिया है, इसलिए फिजिक्स का जनक इन तीनों को भी कहते हैं। कहीं आपको न्यूटन रहेगा तो वो भी सही है, गैलीलियो रहेगा तो वो भी सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन भी रहेगा तो वो भी सही है। अब हम समझते हैं फिजिक्स किसको बोलते हैं। प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है? मुख्यतः पदार्थ की मात्रा एवं उसके अंदर ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। जैसे करंट एक प्रकार का ऊर्जा है, चुंबक एक प्रकार का ऊर्जा है, क्या बोलते हैं हीट एक प्रकार का ऊर्जा है। ये सब क्या है? ऊर्जा है। यानी कि पृथ्वी में किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थ एवं उसके अंदर ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है। अब फिजिक्स में आप कोई चीज को रखते हैं, कुछ को भी रखते हैं, उसको आपको नापने की जरूरत पड़ता है। जबकि वही बात फिजिक्स में बोला है कि उसको मापा जाता है। मापा जाता बोलिए या नापा जाता है बोलिए, दोनों बात एक ही है। यानी कि फिजिक्स में हम कोई चीज को रखेंगे तो उसको क्या चीज की जरूरी पड़ता है? मापने की जरूरी पड़ता है। ये मापने को भी अलग अलग तरीका है, यानी कि मापने को भी अलग अलग प्रणाली है। जैसे आप कोई कपड़ा दुकान पे जाते हैं तो वहां आप कपड़ा लेते हैं तो आपको सेंटीमीटर में नाप देता है। वही आप एक स्थान से दूसरे स्थान अगर आप जाते हैं वहां आप उसकी दूरी अगर कोई बताएगा तो आपको किलोमीटर में बताएगा। जैसे कोई आदमी रनिंग वाला ट्रैक में जाता है, बिना रनिंग वाला जो मैदान होता है वहां आपको जो मैदान को नाप देता है वो आपको मीटर में नाप देता है। जैसे कोई राजमिस्त्री है वो आपको जो घर बनाता है वो आपको नापता है, वो फुट में नापता है। क्या चीज में नापता है? फुट में। कोई दुकान पर गए कोई चीज को खरीदने के लिए अगर वो आपको वजन में नाप दिया तो आपको किलोग्राम में नाप देगा। दूध के दुकान पर गए तो वहां आपको दूध लीटर में नाप देगा। यानी कि नापने की भी प्रणाली अलग अलग है। ये प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले कौन किया था? ब्रिटेन वाले ने किया। ब्रिटेन वाले ने FPS प्रणाली लाया, जिसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश प्रणाली। उन्होंने लंबाई को फुट में नापा, जिसका नाम दिया शुरुआत में F। द्रव्यमान को पाउंड में नापा, जिसका नाम दिया P। और S को सेकंड में नापा, जिसका नाम दिया S। अब देखो फुट का मतलब हो गया लंबाई, पाउंड मतलब P मतलब हो गया पाउंड। ठीक, मतलब द्रव्यमान की मात्रा क्या हो गया? पाउंड। अब जो मतलब जो पुलिस में जो जिसको भर्ती होता है उसमें एक गोला मिलता है। वो गोला क्या चीज में रहता है? वो पाउंड में होता है। राजमिस्त्री जो घर बनाता है वो क्या चीज में नापता है? फुट में नापता है। और समय की मात्रा उन्होंने क्या दिया? मतलब S दिया, यानी कि सेकेंड दिया। यानी कि समय की मात्रा को क्या दिया था? सेकेंड दिया। ये जो है फ्रांस वाला जो है इन्होंने ये ब्रिटिश वाले से थोड़ा अलग काम किया, जिसका नाम दिया था क्या? CGS, जिसे वो लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच प्रणाली। जैसे ब्रिटेन वाला ब्रिटिश प्रणाली बोला, नहीं फ्रांस वाला कौन बोला? फ्रेंच प्रणाली। ये फ्रेंच प्रणाली के एक अलग नाम दिया, जिसका नाम दिया क्या? मीट्रिक प्रणाली। कौन सा? मीट्रिक प्रणाली। अगर फ्रेंच प्रणाली में क्या आता है? CGS आता है। मीट्रिक प्रणाली में क्या आता है? CGS आता है। अब समझिए CGS क्या है। ये फ्रेंच वाला जो है ये दूरी को क्या चीज में नापा है? सेंटीमीटर में नापा। जबकि ब्रिटेन वाला दूरी को क्या चीज में नापा था? फुट में नापा था। ये फ्रेंच वाला जो है वजन यानी द्रव्यमान क्या चीज में नापा? ग्राम में नापा। जबकि ब्रिटेन वाला पाउंड में नापा था। फ्रेंच वाला समय को क्या चीज में नापा था? सेकंड में नापा था, यानी कि। और ब्रिटेन वाला जो समय को क्या चीज में नापा? सेकंड में नापा। अब समझते हैं एक व्यावसायिक प्रणाली होता है। व्यापारिक लोग होता है जो व्यापार करता है, जो व्यापारी लोग का काम है कि रोज दिन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, कोई सामान खरीदना बेचना, ये सब उसका काम ही है। इसीलिए उसको बोलते हैं क्या? व्यापारी। व्यापारी लोग को बहुत दिक्कत होता था। वो ब्रिटिश प्रणाली के हिसाब से चलता था तब भी उसको बहुत दिक्कत होता था, फ्रेंच प्रणाली के हिसाब से चलता था तब भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होता था। उन्होंने सोचा एक ऐसा प्रणाली होना चाहिए जो ना ही बहुत छोटा होना चाहिए, ये सेंटीमीटर बहुत छोटा रहता है और फुट थोड़ा बड़ा रहता है। उन्होंने सोचा एक ऐसा प्रणाली होना चाहिए जो ना ही बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। उन्होंने एक अलग प्रणाली लाया जिसका नाम रखा MKS। M, K और S ये कौन लाया? व्यावसायिक प्रणाली। इसका एक अलग नाम है मीट्रिक प्रणाली। जबकि मीट्रिक प्रणाली फ्रेंच प्रणाली करते हैं
और मीटरी प्रणाली किसको बोलते हैं? व्यवसायिक प्रणाली को बोलते हैं। अब समझते हैं एम के एस क्या होता है। एम मतलब क्या? मीटर, यानी कि दूरी को व्यवसायिक लोग किस में नापा था? मीटर में नापा था। के मतलब हो गया किलोग्राम, द्रव्यमान को उन्होंने किस में नापा था? किलोग्राम। और समय को उन्होंने किस में नापा था? सेकेंड में। अब देखो इसमें क्वेश्चन एक पूछता है, कहता है कि ब्रिटिश प्रणाली में दूरी का मात्रक क्या होता है? तो ब्रिटिश प्रणाली में दूरी का मात्रक फुट होता है, वही फ्रेंच प्रणाली में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर, व्यवसायिक प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर होता है। वैसे अगर कहेगा द्रव्यमान का मात्रक व्यवसायिक में केजी, फ्रेंच में ग्राम और ब्रिटिश में पाउंड। और इसमें ऐसा कौन सा मात्रक है जो तीनों प्रणाली में सेम है? वो क्या है? समय का मात्रक, जिसे हम एस से सूचित करते हैं। यहां तक आप समझ गए। अब देखो एमकेएस है, सीजीएस है और एफपीएस, इन तीनों में से सबसे बढ़िया अगर देखा गया है वो कौन था? एमकेएस। चूंकि ये लास्ट में बना, तो इसका मतलब ये दोनों से अच्छा बनेगा। कोई भी चीज का आप बाद में बनाते हैं, उससे पहले जो चीज बना है उससे कुछ न कुछ अच्छा करके बनाओगे। सेम वैसा ये भी हुआ, एमकेएस सबसे लास्ट में बना, इन दिनों से अच्छा बना। इसमें क्या किया कि और देखा कि ये आगे और चीज पे खोज होता रहा। जैसे देखो बिजली यानी कि इलेक्ट्रिक का खोज हो गया, उसको लोग नापने लगा एम्पियर में। जैसे चुंबक का खोज होने लगा, अलग अलग चीज का खोज होने लगा। तो देखा ये एमकेएस है, इससे उसको काम नहीं कर पा रहा। उन्होंने तब क्या किया कि वैज्ञानिक लोग जो है उन्होंने क्या किया, एमकेएस में कुछ और अलग चीज को जोड़ दिया। अलग चीज जोड़ने के बाद उसे बनाया एसआई मात्रक, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम फॉर यूनिट। इसमें कितने चीज को रखा गया? 7 को मात्रक करता है, जिसमें से 3 को मात्रक ये वाला लिया, व्यवसायिक वाला, और उसमें 4 और अलग से मात्रक जोड़ दिया। हम उसको समझते हैं। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब मैं समझते हूँ एसआई मात्रक जो है 7 हो गए हैं, 3 को ये वाला लिया और 4 अलग से जो लिया, उसके बारे में हम समझते हैं। अब देखो तो एमकेएस कौन प्रणाली है? व्यवसायिक प्रणाली, जिसे क्या बोलते हैं? मीटरी प्रणाली। इसी में क्या किया गया और चीज को जोड़ा गया है। तो देखो मैं उसको समझते हैं। एम हमने यहाँ लिखा हूं, एम से क्या हो गया? मीटर। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर है। मीटर कोई चीज नहीं है, बल्कि लंबाई को हम क्या चीज में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। ठीक, उसके बाद देखो के का मतलब क्या हो गया? किलोग्राम, जिसे हम क्या चीज का मात्रक है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या चीज है? वो किलोग्राम है। कोई चीज का वजन अगर मात्रक निकालोगे तो किस में लिखोगे? किलोग्राम। जैसे 1 केजी प्याज लेते हैं, क्या वो चीज मतलब प्याज खरीदने के लिए जाते हैं, क्या चीज में नाप देता है? केजी में। आलू खरीदने के जाते हैं, क्या चीज में नाप देता है? केजी में नाप देता है। जैसे कोई चावल खरीदने के लिए जा रहे हैं, वो क्या चीज में नाप देता है? केजी में नाप देता है। उसके बाद एस का मतलब क्या है? सेकेंड। सेकेंड किसका मात्रक है? समय का मात्रक। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। ठीक, उसके बाद इसमें तो ये 4 चीज को और अलग से जोड़ा गया है। एक का नाम है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? वो धारा का मात्रक। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। देखो के का मतलब क्या हुआ? केल्विन। एक केल्विन किसका मात्रक है? तो केल्विन मात्रक है तापमान। जैसे गर्मी है, गर्मी को क्या चीज में नापेगा? वो केल्विन में नापेगा। ये देखो सीडी यानी कि कैंडिला। कैंडिला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मतलब समझो, जैसे आप अपने घर में कोई अगर वो क्या बोलते हैं दीपावली का बल्ब अगर जला दिए तो उसमें लाइट कितना करेगा? एकदम स्लो करेगा। वहीं पर अगर आप मोबाइल फ्लैश लाइट जला दिए, वो कितना और उसका लाइट और ज्यादा होगा। वहीं पर एक बल्ब जला दिए यानी एलईडी अगर कोई बल्ब जला दिए तो उसका फ्लश यानी कि उसका लाइट बहुत और ज्यादा होगा। वहीं पर आप एक शादी वाला जो होता है लाइट जो होता है बड़ा वाला, उसको अगर आप एक जला दिए उसका लाइट और ज्यादा होगा। सेम वैसा ये ज्योति तीव्रता का मतलब होगा कितना तगड़ा यानी कितना भयानक लाइट यानी कि कितना भयानक प्रकाश है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो है कैंडिला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। अब देखो पदार्थ की मात्रा, ये है क्या? पदार्थ मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या है? ये छोटका एम है। जबकि लंबाई की मात्रक क्या है? छोटका एम है। इसको फिर एक दफा और सुन लो। ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक पूछेगा तो मीटर है। द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक पूछेगा तो किलोग्राम है। समय है, समय का मात्रक पूछेगा तो वो सेकेंड है।
ये तीनों तो आपको MKS यानी कि व्यवसायिक प्रणाली यानी कि मीट्रिक प्रणाली में आपको दिया है। बाकी ये चार है ये अलग से जोड़ा गया है। देखो ये एम्पियर जो है मात्रक है, ये एम्पियर मात्रक किसका है तो है धारक मात्रक। ये केल्विन मात्रक है, ये केल्विन मात्रक किसका है तापमान का मात्रक। तापमान आप जानते हैं गर्मी को मापते हैं, धारा आप जानते हैं क्या चीज नापते हैं, ये बिजली उजली जो होता है उसमें क्या एम्पियर में नापते हैं वो क्या है धारा है। ये केंडिला, केंडिला क्या चीज सूचित करते हैं सीधी सूचित करते हैं। केंडिला किसका मात्रक है वो है ज्योति तीव्रता, कितना तगड़ा यानी कि कितना भयानक कोई चीज का लाइट है उसी को हम क्या चीज में नापते हैं ज्योति तीव्रता में नापते हैं। इसका क्या है मात्रक सीधी है यानी कि केंडिला है। पदार्थ की मात्रा, कोई चीज पदार्थ है उसकी अगर मात्रा नापता है तो मोल में नापते हैं जिसे हम छठी एन से सूचित करते हैं। अब समझो ये मात्रक हो गया, ये मात्रक किसका है वो यहाँ पर हो गया। एक होता है इसमें फिजिक्स में होता है एक बीमा। बीमा क्या होता है, ये लंबाई बीमा क्या होता है एल होता है, जबकि लंबाई मात्रक क्या होता है मीटर होता है। द्रव्यमान बीमा क्या होता है बड़का एम होता है, जबकि द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है केजी होता है। समय मात्रक क्या मतलब समय बीमा क्या होता है टी होता है, टी फॉर टाइम होता है, जबकि समय का बीम मतलब मात्रक क्या होता है उस सेकंड होता है। समय बीमा क्या होता है टी होता है। धारक बीमा क्या होता है आई होता है, और धारक मात्रक क्या होता है वो एम्पियर होता है। तापमान को बीमा क्या होता है, तापमान को बीमा तो दो है, एक है थीटा एक है के। कहीं कहीं क्या होता है कि ये थीटा के होता है, कोनो ऐसा चीज होता है जिसमें क्या के भी होता है, जबकि तापमान को मात्रक क्या होता है वो है केल्विन जिसे हम के से सूचित करते हैं। ज्योति तीव्रता बीमा क्या होता है ये छोटा सी होता है, और जबकि ज्योति तीव्रता मात्रक जो है वो क्या होता है सीधी होता है। इसी सीधी में पहला अक्षर ले लिया है सी। पदार्थ की मात्रा का बीमा क्या होता है तो इसका कुछ नहीं होता, क्योंकि ये पदार्थ इसका मात्रक क्या होता है ये छोटी एम होता है जिसे एम कर मतलब मोल कर। अब देखो ये जो है छेद है ये क्या है मात्रक है, और ये छेद क्या है ये छेद बीमा है, और ये छेद क्या है ये मापने की चीज है मतलब मापने वाला कोई सामान है। अब देखो ये छेद है यही छेद मतलब सॉरी ये छेद नहीं ये सात हो गए मतलब सात हुए, और उसका बीमा भी सात हुए। सात में से बीमा एवं पदार्थ की मात्रा का बीमा नहीं है, क्योंकि ये किससे आया है केमिस्ट्री से आया है, इसका कोई बीमा नहीं है। यानी कि ये बीमा इसका छेद है और इधर मात्रा कितना है सात हो। यही सात मात्रा से पूरा फिजिक्स में कोई भी आपको फॉर्मूला देगा उसमें कहेगा इसका मात्रक निकालिए तो यही सात हो जाएगा। अगर वही फॉर्मूला से कहेगा आपको इसका बीमा निकालिए यही छह में से कोई न कोई आएगा। अब हम समझते हैं इसको थोड़ा हम निकाल के देखते हैं कि क्या ये सब